नमस्कार। मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम भी ये अंतिम वर्ष का जो पेपर है लॉजिक, उसके अंतर्गत अनुमान के अंतर्गत जो अनुमान की कुछ परिचय और अनुमान के अंतर्गत आने वाला जो परिवर्तन है किस प्रकार होता है वो आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो स्क्रीन पे अनुमान, एक व्यवहित अनुमान होता है और एक अव्यवहित अनुमान। अव्यवहित अनुमान के अंदर देख रहे हो 3 पार्ट्स किए हुए हैं: परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन। तो व्यवहित अनुमान किसे कहते हैं हम? जिसमें 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे हम व्यवहित अनुमान कहते हैं। कोई भी 2 आधार वाक्य होते हैं, उससे अगर हम निष्कर्ष निकालें तो उसे व्यवहित अनुमान कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, प्रथम आधार वाक्य। दूसरा आधार वाक्य सुकरात एक मनुष्य है, इससे हम निष्कर्ष, सभी मनुष्य मरणशील है, इससे ये प्रथम आधार वाक्य है, जिसे साध्य या मुख्य वाक्य भी कहते हैं। दूसरा जो आधार वाक्य सुकरात एक मनुष्य है, पक्ष या अमुख्य वाक्य कहते हैं। इसलिए अतः सुकरात मरणशील है निष्कर्ष वाक्य। मतलब 2 आधार वाक्यों से अगर किसी का निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो व्यवहित अनुमान कहलाता है। दूसरा है अव्यवहित अनुमान। अव्यवहित अनुमान के अंतर्गत केवल एक आधार वाक्य से ही निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है और इसलिए वो अव्यवहित अनुमान कहलाता है। जैसे अगर ए तर्क वाक्य सत्य है तो वो तर्क वाक्य असत्य होगा। इस प्रकार का जो एक तर्क वाक्य से निष्कर्ष निकाला जाता है वो अव्यवहित अनुमान कहलाते हैं। उसके अंतर्गत 3 है: परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन। आज हम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो परिवर्तन के नियम है क्या है, सबसे पहले हम उसका देख लेते हैं। परिवर्तन क्या होता है, कौन कौन से तर्क वाक्य परिवर्तन में। परिवर्तन के नियम आप देख रहे हैं कि प्रथम नियम है पदों की व्याप्ति के नियमों का उल्लंघन न हो। जो पदों की व्याप्ति का नियम है, उल्लंघन न होना चाहिए। ऊपर देख लो आप, इसमें पदों की व्याप्ति में मतलब निष्कर्ष में जो व्याप्त है आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए और आधार वाक्य में जो अव्याप्त है निष्कर्ष में अव्याप्त होना चाहिए। मेन थीम इसी की यही है, पदों की व्याप्ति का, जो स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। दूसरा जो नियम है परिवर्तन का, इस क्रिया में हम दिए गए वाक्य का गुण नहीं बदल सकते। प्रथम है पदों की व्याप्ति का नियमों का उल्लंघन नहीं हो। इस क्रिया में दिए गए वाक्य का गुण नहीं बदल सकते। गुण सेम टू सेम रहते हैं। जैसे ए तर्क वाक्य है, उसका गुण है सकारात्मक। तो एक अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हम सकारात्मक ऐसा तर्क वाक्य होना चाहिए जिसका गुण भी सकारात्मक होना चाहिए। या दूसरा किसी का हम अगर परिवर्तन कर रहे हैं ई का, तो उस नकारात्मक है तो ई का परिवर्तन भी हमें नकारात्मक नहीं करना, मतलब किसी का हम गुण नहीं बदल सकते। तीसरी चीज़ है आवश्यकता पड़ने पर हम परिमाण बदल सकते हैं। आवश्यकता अगर कभी पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए तो हम उसका परिमाण बदल सकते हैं। और परिवर्तन की क्रिया हम किसी तर्क वाक्य, जो चारों तर्क वाक्यों का, वो परिवर्तन किस प्रकार करते हैं वो देख सकते हैं अपन। इसमें देखो परिवर्तन की क्रिया है, इसमें पदों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। पद जो भी है, जैसे उद्देश्य और विधेय 2 पद होते हैं, पर उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देश्य किया जाता है। ये परिवर्तन की जो क्रिया है, उद्देश्य के स्थान पर विधेय और विधेय के स्थान पर उद्देश्य कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक तर्क वाक्य की। एक तर्क वाक्य आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सभी मनुष्य मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है। आपको पहले में मैं बता चुका हूँ, एक तर्क वाक्य में जो सब्जेक्ट मनुष्य है व्याप्त होता है और विधेय प्रेडिकेट ये अव्याप्त होता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका अगर हम परिवर्तन करें तो देखो ए का परिवर्तन सबसे पहले ए में ट्राई करते हैं, क्योंकि गुण हम बदल नहीं सकते इसका।
ए तरक वाक्य सकारात्मक है तो इसको सकारात्मक में हम ले जाते हैं। तो ए का, और दूसरी बात इसकी मैंने बताई थी, इस क्रिया पदों का स्थानांतरण करना है, परिवर्तन है। सभी मनुष्य मरणशील है की जगह पर ए में ए का करते हैं तो सभी मरणशील मनुष्य है करते हैं। जब मरणशील इधर आ जाएगा तो ये ए तरक वाक्य होगा, इसमें मरणशील व्याप्त हो जाएगा और इसमें मनुष्य अव्याप्त हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले अब रूल्स का हम पालन करते हैं, जो 3 रूल्स है। पहला नियम है कि पदों की व्याप्ति का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष में जो व्याप्त है आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए, और आधार वाक्य में जो अव्याप्त है निष्कर्ष में भी अव्याप्त होना चाहिए। अब देखो इसमें जो दोनों आधार दो तरक वाक्य ए और ए, तो इसमें देखो निष्कर्ष में जो मनुष्य मरणशील है जो व्याप्त है, वहाँ जाके क्या हो जाता है, मरणशील बन के अव्याप्त हो जाता है, और ऊपर जो अव्याप्त मरणशील है निष्कर्ष में आके व्याप्त हो जाता है। इसलिए पदों की व्याप्ति का उल्लंघन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक तरक वाक्य का परिवर्तन ए में नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट रूल्स है वो इसका फॉलो नहीं करता है, और फर्स्ट रूल है इसका पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये पदों की व्याप्ति का उल्लंघन हो जाता है। ए का ए में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि सभी मरणशील मनुष्य आपने देखा है, और जितने भी मनुष्य हो सभी मरणशील है, सही नहीं है, क्योंकि सभी ये जो सभी मरणशील मनुष्य, जब हम इसका ट्रांजैक्शन उद्देश्य विधेय चेंज करते हैं, ये तो सही है कि सभी मनुष्य मरणशील, ये तो सही है जितने मनुष्य मरण, लेकिन सभी मरणशील मनुष्य ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जो मरने वाले मनुष्य थोड़ी, उसके अलावा जीव जंतु पेड़ पौधे भी हैं, और दूसरी बात यहाँ पर पदों की व्याप्ति का भी उल्लंघन होता है। अतः ए का परिवर्तन आई में अगर हम ट्राई करें, जैसे सीमित अथवा परिमित परिवर्तन करते हैं, वो अगर हम ट्राई करते देख लें, आगे देखो ए तरक वाक्य सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है। ए का अगर हमें सभी मनुष्य मरणशील, इसमें देखो कि सभी मनुष्य मरणशील में मनुष्य व्याप्त है और मरणशील क्या है, अव्याप्त है। नीचे अगर हम ए का आई में परिवर्तन करते हैं, कुछ मरणशील मनुष्य है, कुछ मरणशील मनुष्य हैं, तो आई में दोनों उद्देश्य और विधेय अव्याप्त होते हैं। तो दूसरी बात यहाँ मरणशील ए तरक वाक्य में अव्याप्त है, नीचे आई में जाके भी अव्याप्त हो जाता है, और इसमें पदों की व्याप्ति का उल्लंघन नहीं होता है, और ए तरक वाक्य सकारात्मक है, आई भी सकारात्मक है, तो गुण में भी कोई फर्क नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर हमने परिमाण बदल दिया है, क्योंकि ए तरक वाक्य का परिमाण सामान्य है, यूनिवर्सल है, और आई तरक वाक्य जो परिमाण है वो अंशव्यापी है, पर्टिकुलर है। दूसरा कारण, यदि ए तरक वाक्य ए में ही व्याप्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर हम ए में ही करते हैं व्याप्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए हमने एक ए तरक वाक्य परिवर्तन किसमें कर दिया, आई में कर दिया। दूसरा तरक वाक्य की बात करते हैं, ई तरक वाक्य। ई तरक वाक्य की बात करते हैं, कोई मानव देवता नहीं, कोई मानव देवता नहीं है। देखो ई तरक वाक्य की जब हम बात करते हैं, दोनों उद्देश्य और दोनों विधेय दोनों व्याप्त होते हैं ई तरक वाक्य में। ई तरक वाक्य का ई में ही अगर करें तो कोई देवता मानव नहीं है, उद्देश्य और विधेय चेंज कर दिए ई का ई में। इसलिए देखो देवता भी, नीचे देखो निष्कर्ष में देवता व्याप्त है, इधर भी ऊपर देवता व्याप्त है, और इधर मानव है, इधर मानव है, तो पदों की व्याप्ति का उल्लंघन नहीं होता है। दूसरी बात, गुण इसमें चेंज नहीं रखा, क्योंकि ये भी नकारात्मक ही और परिमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ई तरक वाक्य का परिवर्तन किसमें होता है, ई में ही होता है। ई तरक वाक्य परिवर्तन ई में ही होता है, जिसे पूर्ण परिवर्तन कहते हैं। तीसरे तरक वाक्य की हम बात करते हैं, आई तरक वाक्य। कुछ मनुष्य शाकाहारी है, कुछ मनुष्य शाकाहारी है, कुछ मनुष्य शाकाहारी। इसमें देखो मनुष्य और शाकाहारी दोनों उद्देश्य और विधेय दोनों आई तरक वाक्य में अव्याप्त है। इसका हम उद्देश्य और विधेय अगर क्रिया करें तो कुछ शाकाहारी मनुष्य है, दोनों ही अव्याप्त है। ऊपर देखो आधार वाक्य में अव्याप्त है शाकाहारी, इधर भी अव्याप्त हो जाता है, और इधर भी अव्याप्त है। कोई पदों की व्याप्ति का उल्लंघन नहीं हो रहा है, गुण चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आई जो है सकारात्मक है, तो ये भी आई सकारात्मक है, परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। चौथा है अंतिम तरक वाक्य, ओ तरक वाक्य। कुछ पशु कुत्ते नहीं, कुछ पशु कुत्ते नहीं। इसका मतलब क्या है
ओ तरफा की है। इसमें देखो उद्देश्य जो अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है, कुत्ता। इसका उल्टा अपन चेंज करते हैं तो कुछ कुछ कुत्ते पशु नहीं है। इधर हो जाएगा उद्देश्य अव्याप्त पशु व्याप्त। और इसका भी वो सेम टू सेम। अब देखते हैं, हम जब बात करते हैं इसका रूल्स पालन करते हैं परिवर्तन नियम के निष्कर्ष में जो व्याप्त है पशु है, व्याप्त है जो उद्देश्य, वहाँ जाके आधार वाक्य में जो अव्याप्त हो जाता, और इधर व्याप्त है ऊपर पशु, यहाँ आके व्याप्त। इसलिए ओ का परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ पशु कुत्ते नहीं है। यह बात सही है, पशु कुत्ते नहीं, सही बात है। दूसरे अलग कुछ पशु है जो कुत्ते के अलावा, बकरी भी है, पशु है, दूसरे भी है, भेड़ भी है, वो सही बात है। लेकिन कुछ कुत्ते पशु नहीं, लेकिन ये बात गलत है, ये गलत है। इसलिए ओ का परिवर्तन संभव नहीं। साथ ही साथ एक तरफा के समस्त समान, इसमें भी व्याप्ति का प्रत्यय भी खंडित हो जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न क्या इस प्रकार अपन कई बार पेपर में इस प्रकार पे भी आ जाते हैं। ध्यान रखने बात है कि एक तरफा की जब परिवर्तन इस प्रकार दिया हुआ तो परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि एक प्रकार का प्रश्न देखिए, सभी उद्देश्य विधेय परिवर्तन किस में होगा और कैसे होगा, तो अपन को लिखना है। एक आपने पता है आई में होगा, तो कुछ उद्देश्य को विधेय की जगह उद्देश्य होते हैं, कुछ विधेय उद्देश्य है। ई का कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, तो ई का क्या हो जाए, कोई विधेय उद्देश्य नहीं है। आई का कुछ उद्देश्य विधेय है, तो कुछ विधेय उद्देश्य। ओ का कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, तो इसका अपन ओ का परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिवर्तन चारों तरफ वाक्यों का जो अव्यवहित अनुमान है, उसमें परिवर्तन चारों तरफ वाक्य इस प्रकार। ए का आई में, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न आता है एक तरफ वाक्य परिवर्तन किस में होता है, ए का आई में होता है, ई का ई में होता है, आई का आई में होता है, और ओ का परिवर्तन संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा सभी को। धन्यवाद।